सो फाइनली गाइस, आज मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कंपटीशन में पार्ट लेना आप सबका सपना होता है, हर इंडियन एथलीट का सपना होता है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में पार्ट लेना, क्योंकि ये नेशनल लेवल का सबसे बड़ा कंपटीशन माना जाता है सीनियर फेडरेशन कप के बाद। एंड कुछ लोग तो इसको सीनियर फेडरेशन कप से भी ऊपर मानते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन अगर आप जीतते हो तो इस बात में फिर कोई शक नहीं रहता कि आप एक एलीट लेवल के एथलीट हो, एक अच्छे लेवल के एथलीट हो, क्योंकि इस कंपटीशन में क्वालिफाई करना ही सबके बस की बात नहीं होती। ऐसा क्यों, वो हम आगे देखेंगे। कैसे आप इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में पार्ट ले सकते हो, क्या इसके क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कौन सा कंपटीशन आपको जीतना पड़ेगा इसमें पार्ट लेने के लिए, कैसे आप इसमें जाओगे और पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी कोई भी एथलीट हो, आप रनिंग करते हो, आप लॉन्ग जंप करते हो, आप ट्रिपल जंप करते हो, आप हाई जंप करते हो, आप कोई भी एथलेटिक्स का इवेंट करते हो, तो आप इस कॉम्पिटिशन में आकर अपना टैलेंट दिखा सकते हो। और इसके सर्टिफिकेट की मैं बता दूं, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी बहुत टाइम से कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो आज आ गई है। तो कैसे आप सब लोग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौजन्य एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। 40,000 हम हो गए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कहाँ से मैंने जर्नी शुरू करी थी, आज हम 40,000 पे बैठे हैं। सब कुछ सारा क्रेडिट यार आप लोगों को जाता है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा थ्रू आउट इन द पास्ट 2-3 ईयर्स की आज मैं 40,000 पे बैठा हूँ और एक दिन हम 4 लाख 40 लाख पूरे हर एक लेवल तक हम जाएंगे, एक साथ जाएंगे। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इंडियन ग्रैंड प्रिक्स अगर मैं बताऊं कि कब कब होता है, ये गाइस साल में 4 बार होता है। हर बार अलग स्टेट में होता है और इनकी डेट्स में बहुत फर्क होता है। एक बार अप्रैल में हो जाएगा, कभी मार्च में हो जाएगा, कभी अगस्त में हो जाएगा, अलग अलग जगह में साल में 4 बार होता है और अलग अलग मंथ्स में होता है। कभी कभी एक ही मंथ में 2 बार हो जाता है, मगर फिर दोनों में गैप रहेगा। अगर अप्रैल की स्टार्टिंग में हो गया तो दूसरा अप्रैल की एंड में होगा। 4 बार के कंपटीशन होता है साल में। क्या आप चारों में पार्ट ले सकते हो? जी हाँ, आप चारों के चारों में पार्ट ले सकते हो। 4 बार इस कंपटीशन को खेल सकते हो, क्योंकि ये होता ही 4 बार है। कभी पटियाला में हो जाएगा, कभी दिल्ली में हो जाएगा, कभी चंडीगढ़ में हो जाएगा। साल में 4 बार होगा और हर बार अलग स्टेट में होगा। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हो, अगर आप मान लो आप नीचे रहते हो काफ़ी साउथ में और आप चंडीगढ़ नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, तो ये कंपटीशन साउथ में भी होता है। एक बार साउथ में होगा, एक बार थोड़ा ईस्ट में और वेस्ट में और अप नॉर्थ, हर एरिया को ही कवर करता है। इसलिए ये 4 बार होता है साल में और हर बार अलग स्टेट्स में होता है। एक बार एक नॉर्थ के स्टेट में होगा तो एक साउथ के स्टेट में होगा ही होगा, एक बार किसी वेस्ट के स्टेट में, ईस्ट के स्टेट में हो जाएगा। ऐसे करके कंपटीशन 4 बार होता है। आपको 4 बार मौका मिलता है और आप चारों बार इसमें पार्ट ले सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं भाई? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं AFI ID। चले घूम फिर के वही AFI ID के बिना आप इसमें पार्ट नहीं ले सकते। AFI ID नहीं बनवाई है तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करो, हम आपकी AFI ID बना देंगे। आपसे एक चार्ज लेंगे और आपकी AFI ID आपको बना के दे देंगे। AFI ID के बिना कंपटीशन को पार्ट लेना तो क्या, आप रजिस्टर ही नहीं कर सकते, आप इस कंपटीशन का फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास AFI ID नहीं है तो आप AFI के यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI का फुल फॉर्म है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाओगे आप उस पर लॉग इन ही नहीं कर पाओगे। बिना लॉगिन करे आप कंपटीशन में रजिस्टर नहीं कर सकते। जैसे फेसबुक होता है ना, फेसबुक में हम पहले अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तभी तो हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ना। इंस्टाग्राम पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं तभी हम किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वैसे ही एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसमें जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपको उसमें रजिस्टर करना नहीं आता, AFI ID अपनी बनाना नहीं आता, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमारा नंबर है, हम आपसे एक चार्ज लेंगे, AFI ID बना के दे देंगे। एक बार आपके पास आपकी AFI ID है तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। जब आप उसमें रजिस्टर करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इसमें पार्ट लेने का, फॉर्म फिल करने का। जब भी ये कॉम्पिटिशन हो रहा होगा उससे 10-15 दिन पहले वहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके खुद ही इसका फॉर्म भर सकते हो, विच इज़ अमेजिंग। पहले बहुत दिक्कत होती थी, हमें कोई कोच चाहिए होता था, कोच हमारा फॉर्म भरेगा, अब यार उसमें बहुत चीज़ें हो जाती हैं, कोच अपना कट आपसे अलग पैसे लेगा। अब ये सब कुछ नहीं है भाई। अगर आपके पास एंट्री स्टैंडर्ड है, एक प्रॉपर सर्टिफिकेट जो इसमें मांगा जाएगा, वो मैं आगे बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना, तो आप इसमें खुद ही रजिस्टर कर सकते हो, आपको किसी कोच की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अब, विच इज़ वेरी गुड। अब बात एंट्री स्टैंडर्ड की कर लेते हैं। जब मैंने बात छेड़ ही दी है, एंट्री स्टैंडर्ड के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देखो। उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करा है कि एंट्री स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। AFI यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हर कॉम्पिटिशन के एंट्री स्टैंडर्ड सेट करता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के एंट्री स्टैंडर्ड बाकी कॉम्पिटिशन से हार्ड होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं, किसी किसी कंपटीशन में 100 मीटर के लिए मांग लेते हैं वो 10.85 या बिलो, यानी कि अगर आप 100 मीटर 10.85 सेकेंड्स या उसके अंदर दौड़ते हो
10.84, 10.81, 10.80, 10.7, 10.6 तो ही आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो आपकी एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं होगी। इतने हार्ड इसके जो है एंट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस कंपटीशन को अगर आप जीतते हो या इसमें आप क्वालिफाई भी करते हो ना, टॉप 6 में भी आते हो, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि इसमें इंडिया के टॉप एथलीट्स आते हैं। इसमें कोई ऐसा एथलीट नहीं आएगा जो कि एकदम से बस कहीं से भी उठ के आ गए एंड खेल लिए। इसमें वही एथलीट्स आएंगे जो पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत रगड़ के स्टेट जीता है, डिस्ट्रिक्ट जीता, स्टेट जीता, कोई नेशनल कॉम्पिटिशन जीता, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करी, 10.80 में वो वहाँ दौड़े, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट उनको वहाँ से मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट के बल पे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही जब मैंने ये तो शॉर्ट में बता दिया कि आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, अब थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब 1 सेकंड के लिए अब तक जो भी मैंने बोला उसको साइड रखते हैं और यहाँ पर आते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मीट जीतनी है, थोड़ी सी जुबान फिसल रही है, डिस्ट्रिक्ट मीट आपको सबसे पहले जीतनी है। डिस्ट्रिक्ट मीट कब होगी, कैसे होगी, इस पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हो कि मैं 2024 के हिसाब से बनाऊं फिर से, और 2025 जो कि आने ही वाला है, अब 6 महीने रह गए हैं, ठीक है, तो आप मुझे बता दो, मैं उस पर फिर से बना दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मीट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। वैसे मैंने इस पर 2-3 वीडियो ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं, वो अभी भी रेलिवेंट हैं टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल चीज़ें बदलती रहती हैं, तो मैं उसको अपडेट कर करके दोबारा बनाता रहता हूँ कि कोई भी चीज़ नई ऐड हो गई है, ठीक है। जैसे 2-3 साल पहले FIID का कोई मतलब नहीं था, आप FIID नहीं है आप डिस्ट्रिक्ट भी खेल सकते थे, अब आप डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल सकते बिना FIID के। मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ भी दिखाया था कि जो डिस्ट्रिक्ट मीट इस साल हुई है उसके फॉर्म में क्लियर लिखा था बिना FIID वाले प्लीज़ पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। आप जाओगे ग्राउंड में, फॉर्म अपना आपने भर दिया, वो बोलेंगे FIID दिखाओ, आप पे नहीं है, वो बोलेंगे जाओ घर जाओ, अगले साल आना। तो FIID बहुत ज़रूरी है। अगेन अगर आप पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको चार्ज बताएंगे, आपकी FIID बना देंगे। यार साल मत वेस्ट करो, बहुत लोगों का साल वेस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मीट खेलनी है। डिस्ट्रिक्ट मीट कैसे होगी, कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट मीट आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हो कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके खेल सकते हो, मगर आपको अपने आधार कार्ड पे फिर चेंज कराना पड़ेगा एड्रेस। अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका कोई रिलेटिव रहता है तो आप अपना एड्रेस चेंज करवाओ और ये शो करो कि आप उसके यहाँ रहते हो। ये कोई गलत बात, कोई फ्रॉड चीज़ नहीं है, क्योंकि क्या करें यार, आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती तो आप ये थोड़ी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। यही आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से खेलोगे। वहाँ पे अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो आप ये शो करो कि आप उनके घर में रहते हो, एंड अपना एक आधार कार्ड आप बनवा लो, चेंज करा लो अपना एड्रेस। बेसिकली दो आधार कार्ड लेके नहीं घूमने, उसी आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करवा लो और उस डिस्ट्रिक्ट से खेलो। तो ये ऑप्शन है। डिस्ट्रिक्ट अगर आपके वहाँ नहीं होती है, आसपास और कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ होती, उसमें क्या करना है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है बेसिकली कि आप दिल्ली में आके दिल्ली ओपन स्टेट खेल लो, जिसमें खेलने के लिए डिस्ट्रिक्ट मीट नहीं खेलनी होती, और उसमें इंडिया का कोई भी स्टेट का एथलीट आके पार्टिसिपेट कर सकता है, भले उसने डिस्ट्रिक्ट खेली हो या ना खेली। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आप दिल्ली स्टेट ओपन एथलेटिक्स लीग में पार्ट ले सकते हो, जो साल में एक बार होती है। वो कब कब होती है वो मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो आप लोग जिस चीज़ के लिए फोर्स करोगे मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा, मेरी पहली प्रायोरिटी वही रहेगी। नहीं तो मेरे मन करता है कि मैं अपने मर्जी के टॉपिक के हिसाब से बनाऊँ, फिर दिन में देखता हूँ आप लोगों को किसी टॉपिक पे चाहिए तो मैं उसको पहले कवर करता हूँ। तो ये आपके पास ऑप्शन है। जब आप डिस्ट्रिक्ट जीत गए फिर आप स्टेट भी जीत गए। स्टेट में सिर्फ जीतना इनफ नहीं रहेगा, ये मैं पहले बता दूँ। आप इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में डायरेक्ट स्टेट जीत के भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और नेशनल खेल के भी कर सकते हो, मगर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने स्टेट भी जीता, नेशनल भी जीता, पर ग्रैंड प्रिक्स में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। क्यों? अब ये ध्यान से सुनना, नहीं समझ आए तो वीडियो को 2 मिनट पीछे कर देना और फिर से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनो। मान लो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का एंट्री स्टैंडर्ड आया, जिसमें लिस्ट में लिखा है कि आपको 100 मीटर 10.85 में दौड़नी है। अगर आप वो टाइम स्टेट लेवल में अचीव करते हो, स्टेट लेवल में अगर आप 10.85 में 100 मीटर दौड़ के दिखाते हो तो आप ग्रैंड प्रिक्स में आ सकते हो। अब मान लो आपने स्टेट में 100 मीटर दौड़ी, आपका गोल्ड भी आया, मगर आपका टाइम था 10.97, तो आप स्टेट तो जीत गए, मगर क्या ग्रैंड प्रिक्स के लिए क्वालिफाई करे? नहीं, क्योंकि ग्रैंड प्रिक्स वालों ने सीधा कहा था कि हमें वही एथलीट्स चाहिए जो कंपटीशन में 10.85 या उसके अंदर दौड़ेंगे, वही, भले ही वो स्टेट जीते हो या नहीं जीते हो। हो सकता है आप स्टेट जीत भी गए हो, मगर क्योंकि आपका टाइम 10.85 के नीचे नहीं था, आप ग्रैंड प्रिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यही सेम कहानी नेशनल्स के लिए भी है। हो सकता है आप स्टेट जीत के नेशनल्स भी खेल लिया, आपने नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर चैंपियनशिप नेट जैम खेल लिया, या फिर आपने जो है नेशनल सीनियर फेडरेशन कप, जूनियर फेडरेशन कप जीत लिया, मगर हो सकता है उसमें जब आप जीते हो तो उसमें आपका टाइमिंग आया हो 10.90, मगर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स की क्वालिफिकेशन तो 10.85 या उसके नीचे थी, तो आप भले ही नेशनल्स भी जीत गए हो, ग्रैंड प्रिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ग्रैंड प्रिक्स के जो एंट्री स्टैंडर्ड्स हैं नेशनल से हार्ड होते हैं, 10.85 ऐसे होते हैं, मैंने लास्ट ईयर भी चेक करे थे। तो इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको सिर्फ स्टेट या नेशनल जीतना नहीं पड़ेगा, आपको उसमें वो परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी
जो आपकी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस हो। एंड बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पूरे स्टैंडर्ड की एक लिस्ट यहाँ ये लिस्ट है कि इस साल के एंट्री स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप खुद देख लो, आप जिस भी इवेंट की तैयारी कर रहे हो आपको इस टाइम या इसके नीचे करके दिखाना पड़ेगा स्टेट में या नेशनल्स में, और वो टाइमिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग होनी चाहिए। कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग नहीं ली जाती और वो बहुत कम ही है, अब तो सारे स्टेट्स में ली जाती है, मगर आपका वो सर्टिफिकेट किसी की हैंड टाइमिंग से नहीं लिया होना चाहिए, वो मशीन वाला टाइम होना चाहिए जो मशीन लेते हैं। दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मशीन का यूज़ होता है मोस्टली, जो कॉम्पिटिशन है सब में ही हो रहा है, वैसे तो उतनी चिंता नहीं है। स्टेट और स्टेट के ऊपर वाले कॉम्पिटिशन में अब मशीन इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग ही लिया जाता है। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, आपने स्टेट में ही जो है 10.80 दौड़ के दिखा दिया, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली स्टेट, आप मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली स्टेट कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ गए, आपने 100 मीटर दौड़ी और आपने दौड़ दी 10.75 में, तो आप स्टेट भी जीत गए, नेशनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर गए और ग्रैंड प्रिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर गए। बहुत सिंपल सा फंडा है ना, कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना है अगर आपको इस कंपटीशन में जीतना है, क्योंकि ये कंपटीशन सबसे बड़ा कंपटीशन माना जाता है इंडिया में, जब मैं एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एज कैटेगरी की बात कर लें तो ये ओपन होता है, ठीक है। इसमें जो एज कैटेगरी है वो ओपन होती है, यानी कि अगर आप वैसे तो 16-17 साल के ऊपर हो जब भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हो, उसे लेके ओपन आप इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। AFI ID आपके पास होनी चाहिए, ठीक है आपको। और इसमें डोपिंग टेस्ट होता है अच्छे से, तो कोई भी सब्सटेंस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, बाहर कर दिया जाओगे। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको जो मैंने डिस्कस करी कि आपको कैसे क्वालिफाई करना है, डिस्ट्रिक्ट जीतनी है, स्टेट जीतना है, आप डायरेक्ट इसमें पार्ट नहीं ले सकते, डायरेक्ट अपनी एंट्री इसमें आप नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन आएगा उसमें फॉर्म फिल करने का, और कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे हमने AFI का वो पोर्टल खोला था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, हम पे तो ऑप्शन आ रहा है फॉर्म फिल करने का। फॉर्म तो फिल कर दोगे, पैसे भी भर दोगे, मगर क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और पैसे भी जाएंगे। तो उससे बेटर है ऐसे काम कुछ मत करना। अगर आपके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट है स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन की तरफ से, या फिर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, आपने कोई नेशनल कंपटीशन खेला है, कोई स्टेट लेवल कंपटीशन खेला है, उसके साइड से अगर आपके पास कोई जेन्युइन सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं किसी भी कंपटीशन का सर्टिफिकेट लग जाएगा, वही कंपटीशन का लगेगा जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर हुआ है, नहीं तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट तो होगी, पैसे भी जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसकी फॉर्म फीस, पैसे की बात कर लिया, इसकी फॉर्म फीस अराउंड आई बिलीव 2000 होती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि साल में आपको 2 से 3 बार, चारों में तो देखो पार्टिसिपेट कोई जेन्युइनली नहीं करेगा। एथलीट्स 2-3 कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि साल में 4 बार पार्टिसिपेट करना ना, 4 बार अपनी जो पीक परफॉर्मेंस को हिट करना किसी के बस की बात नहीं है। कुछ एथलीट्स 2 ग्रैंड प्रिक्स में पार्ट ले लेते हैं, कुछ 3 में भी ले लेते हैं, बट 4 बार मुझे नहीं लगता कोई लेता होगा, लेते भी होंगे तो बहुत कम लेते होंगे। तो आप साल में 2-3 बार आपको खेलना है, तो 2000 उतना बुरा नहीं है, आप अभी से जोड़ लो। जो लोग, मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग जो हैं थोड़े गरीब फैमिली से आते हैं, मेरे पर टैक्स आता है, उतना फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, मेरे को समझ आता है। तो आप लोग अभी से ही जो है प्रिपरेशन करना शुरू करो, क्योंकि इसका फॉर्म अराउंड 2000 का होगा। एंड इसमें कोई वो नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है कि आप SC ST हो तो आपको लाइक कम पड़ जाएगा, इसमें ऐसा होता नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो आप वो अभी से जोड़ के रखो कि आपको 6-7-8 हज़ार रखने हैं अपने पास, खाली फॉर्म फिल के। अगर आप 3 कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लेते हो 4 में से, तो 6000 तो आपको अपने पास रखने ही रखने, क्योंकि अराउंड 1500 से 2000 इसकी फीस होती है, जो हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, तो हमें वो सेफ लेके चलना है। तो ये था सारी चीज़ें। अपनी AFI ID बनवा लो और अभी से कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। एंड उसके साथ ही हमने हमारा कोर्स भी लॉन्च करा है, जिन लोगों को ट्रेनिंग करना नहीं आता कि ट्रेनिंग कैसे करनी है, डाइट कैसे लेनी है, मैंने मेरा पूरा कोर्स बना के डाला है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हो। उसमें आपको प्रॉपर वीडियो उसमें है 7 से 8, जिसमें हर वीडियो में एक्सप्लेन करा है। डाइट की एक वीडियो डाइट के ऊपर है, एक वीडियो जो है वो एथलेटिक्स की ट्रेनिंग के ऊपर है, कि आप अगर किसी सर्टेन मीटर की डिस्टेंस की ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे 200-400 की, तो आपको कैसे ट्रेनिंग करनी है, क्या आपका वर्कआउट रहेगा, हर एक चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस उसमें मिली है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। मात्र 449 रुपीज़ का वो कोर्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और उसके साथ AFI ID बनवानी हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे जो है हमें टेक्स्ट करें, हम आपसे चार्ज लेंगे, AFI ID आपको बना के दे देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बुरी आदतों से दूर रहना है, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, अपना रूटीन एकदम परफेक्ट रखना है, अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है तो। सी यू।